हेलो। प्रीवियस क्लास में क्या फिनिश किया था? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अभी थोड़ा नया टॉपिक शुरू करें। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इलेक्ट्रिक, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी, हीट फ्लोज from what? Higher temperature to lower temperature। जैसे हीट है, उसका फ्लो कैसे पता करते हैं लोग? हीट जो है कैसे फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, liquids they flow from higher level से lower level। liquids कैसे बहते हैं? हायर लेवल, ऊपर से नीचे। अच्छा, गैसेस हाई प्रेशर टू लो, कहां से कहां चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। गैसेज है वो कैसे चलेगी भाई? फिर देखो, हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, लिक्विड्स हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, और जो गैसेज हैं वो कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक, ये तो चलो पक्की चीज है। लेकिन अब अगर कोई हमसे पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे? बस यही वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है। यही वो प्रॉपर्टी है जो हमको क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ bodies which tells the property of bodies which tells the flow of charge from one conductor to another is called electric potential। क्या कहा? The property of bodies which tells the flow of charge from one conductor to another is called electric potential। जैसे हीट है, किस बात पर डिपेंड करेगा? जैसे दो चीजें हैं, उनको हम कांटेक्ट मिलाएं तो हीट कैसे फ्लो होगा? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गैसेस हैं हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लिक्विड्स हैं हाई लेवल टू लोअर लेवल। तो वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है ना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर। So the property of bodies which tells the flow of charge from one conductor to another is called electric potential। The property of bodies which tells the flow of charge from one conductor to another is called electric potential। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताएगा वो कौन बताएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी, जैसे लिक्विड बहता है तो लिक्विड हाई लेवल से लोअर लेवल तक तब तक बहता रहता है जब तक कि दोनों कंडक्टर, दोनों कंटेनर में लेवल क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। सी, जैसे इसमें इतना है और इसमें इतना पानी है। अब अगर इसे तुम जोड़ दोगे एक पाइप से तो क्या होगा?
ये फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों में पानी का लेवल सेम। ठीक उसी तरीके से दो सिलेंडर गैस के हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो तो गैस का फ्लो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में होता रहेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कब तक? जब तक कि दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर सेम ना। ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is the property of bodies which tells the flow of charge from one conductor to another, and एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज फ्लो होता रहता है। और कब तक फ्लो होता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना। ठीक है ना? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। व्हाट इट? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल positive charge flows from higher potential to lower potential. Positive charge flows from higher potential to lower potential, and negative charge flows from lower potential to higher potential. जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज flows from higher potential to lower potential, and negative charge it flows from lower potential to higher potential. जो पॉजिटिव चार्ज है flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. जैसे और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर। ठीक है ना? बात समझ आई ना? नई चीज आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी एक तरीके से चार्ज का जो एक जगह कितना फील्ड है ये नापने का एक तरीका है। बस फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज व्हिच टेल द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower, and negative charge flows from lower potential to higher potential. अब देखो इसको कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे डिफाइन करें। सी हाउ टू डिफाइन द वर्क डन in bringing work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field, from infinity to a point in an electric field is called electric potential at that point, is called electric potential at that. What did I say? कि work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential at that point. What? Work done by an external agent in bringing a unit positive charge from
इंफिनिटी जहां पे फील्ड नहीं है, टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. See, if W work is done by external agent, if W work is done by external agent in bringing plus Q naught testing charge plus Q naught testing charge, है ना, टेस्टिंग चार्ज प्लस Q naught को लाने में, if W work is done by external agent in bringing plus Q naught, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज from infinity to a point in an electric field. If W work is done in bringing plus Q naught charge from infinity to a point in an electric field, then electric potential at that point, electric potential at that, then electric potential at that point, V equals W upon, V equals what? W upon, so then electric potential at that point, V equals W upon Q naught. आप समझ आए ना, V equals W upon, and electric potential is a scalar quantity. It is a scalar quantity, and SI unit of electric potential, SI unit of electric potential, so unit of W upon unit of Q naught means joule upon coulomb, so joule per coulomb, joule, and we write it volt. SI unit of electric potential is volt. SI unit of electric potential is volt. Got it now? SI unit of electric potential is volt. ठीक है? Got it? Now see. Now see. If W equals 1 joule and Q naught equals 1 coulomb. If W equals 1 joule and Q naught equals 1 coulomb, then V equals W upon Q naught, 1 joule upon 1 coulomb, so 1, how much? 1 volt. So what is 1 volt? If 1 joule work is done by, if 1 joule work is done by external agent in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point
in an electric field, then electric potential at that point, electric potential at that point is 1 volt. This is the definition of 1 volt. If W equals 1 joule and Q equals 1 coulomb, Q naught, so V equals W upon Q naught means 1 joule upon 1 coulomb, 1 coulomb. Means if 1 joule work is done by external agent, if 1 joule work is done by external agent in bringing 1 coulomb charge, if 1 joule work is done by external agent in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point in an electric field, so then electric potential at that point is how much? 1 volt. Then electric potential at that point is 1. अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट. तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट. बात समझ आई? नहीं समझ में आई? हाँ, ठीक है, ठीक है ना. अब देखो देखो अब हम एक काम करें. क्या करने चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट. एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो सी यस, सपोज एक प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे रखा. A plus q charge is kept at point O, and we have to find electric potential at P. और जो P है ना, वो कितने डिस्टेंस पर है? O से R डिस्टेंस. जो P है वो कितने डिस्टेंस पर है? O से R डिस्टेंस पर. गॉट इट? O से कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस. P जो है वो O से R डिस्टेंस पर. ठीक. अब हमें क्या करना है? एक प्लस क्यू नॉट छोटा सा चार्ज को कहां से लाना है? फ्रॉम इन्फिनिटी. फ्रॉम इन्फिनिटी एक प्लस क्यू चार्ज को हमें लाना. ठीक है? ठीक. हमने एक काम किया. I have taken a point A and the distance of point A from O is x. ठीक. हमने क्या किया? एक पॉइंट लिया A, जो कितनी डिस्टेंस पर है? प्लस क्यू से प्लस क्यू से A डिस्टेंस. ठीक है? प्लस क्यू से x डिस्टेंस पर है पॉइंट A. देखो तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्लस क्यू पे हमने क्या कर दिया? कौन सा क्या कर दिया प्लस क्यू पर? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा. A पर हमने क्या किया? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा. A पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना रखा? प्लस क्यू नॉट. So electrostatic
force acting on test positive charge plus Q naught at point A. So F equals 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon X. Q naught upon Y. Q naught is kept at A and here Q, और Q और Q naught के बीच की डिस्टेंस क्या है? X. तो लंबसा लगाया F equals 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon X square. और ये जो प्लस Q naught पे जो यहाँ पे रखा है इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इधर। तभी तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल एजेंट को, क्योंकि ये प्लस Q उसे इधर रखेगा है और हम इसे इधर लाएंगे, तो हमको एक बार अब हमने काम किया, एक दूसरा पॉइंट लिया B और A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? dx, बहुत छोटी dx क्या हो रही है? टेंड्स टू बी 0। dx कितनी बहुत छोटी डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वर्क डन in bringing plus Q naught charge from A to B by distance dx. Yes, then work done in bringing plus Q naught charge from A to B by distance dx. From A to B, from A to B by distance D, हाँ ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? dw इक्वल्स यू नो ना f b f डॉट dx, सीधे सीधे करो f डॉट dx। a डॉट b क्या होता है? a b cos थीटा। अच्छा, आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ला किधर रहे हो? इधर। फोर्स किधर लग रहा है? उधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो देन वी विल राइट इट f dx cos 180 डिग्री, और वी कैन राइट माइनस f dx। गॉट इट? इट इज क्लियर ना? अच्छा, नाउ नेट वर्क डन in bringing the plus Q naught charge from infinity to point P. Now net work done in bringing plus Q naught charge from infinity to कहां पे लाकर रखना है? P पे। तो then W equals what? Minus F dx from infinity, और P पे रखना है तो कितनी डिस्टेंस होगी? R। यहाँ पे हमने F की वैल्यू लगा दी, जो कांस्टेंट है हमको पहले ही बाहर ले ली, 1 by 4 pi epsilon naught Q and then dx upon x square इंफिनिटी टू r। डिफरेंशिएशन है, आप तो जानते ही हैं। W इक्वल्स माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x टू द पावर माइनस 2 dx इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r। व्हाट इज ना? इंफिनिटी से r। अब इतनी बात समझ में आई ना? तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे? इसे लिख देंगे माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसका क्या आ जाएगा? x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सो इट मीन्स इट विल कम हाउ मच? माइनस 1 बाई इंफिनिटी से r। अब हम एक काम करते हैं, इसकी लिमिट रख देते हैं। सो W इक्वल्स
minus 1 by 4 pi epsilon naught q minus 1 by r and then one more minus, और एक माइनस लगा, हाई लिमिट के बाद माइनस लगाते हैं ना, 1 by, but 1 by infinite is 0, but 1 by infinite is 0, so w equals, एक माइनस ये और एक ये, 1 by, I have to take q naught also, no? Q naught also, because here na q naught, I have taken only one, sorry, q, so 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q naught upon r. This is the formula for work done in bringing plus q naught charge from infinity to point P. So therefore electric potential at P, electric potential at P, V equals W upon Q naught, or V equals 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R volts. This is the formula for electric potential at a point due to a point charge. This is the formula for electric potential at a point due to a point charge. Quickly you write down, then I will tell next. Quickly you write down. Quickly you write down, then I will tell what to do. You write down. From here you start. From here you start and then got it? Got it ना? भाई देखो, प्लस क्यू चार्ज रखा है और P पे हमें R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है. इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लस क्यू नॉट को इंफिनिटी से लाना है, ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना है. हमने काम किया, एक पॉइंट लिया A जो O से X डिस्टेंस पर है, तो A पर प्लस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon naught Q नॉट अपॉन X स्क्वायर. Now work done in bringing plus Q naught charge from A to B by distance dx. So dW equals F dx. फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा F और dx के बीच में 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है -1. सो वैल्यू क्या आ जाएगी? -F dx. F की वैल्यू रखी, और उसमें जो भी अब नेट वर्क डन W इक्वल्स integration of -F dx, lower limit infinite and higher limit r. F की वैल्यू रखी, वो 1 by 4 pi epsilon और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर माइनस लगाइए. अगले स्टेप में x स्क्वायर ऊपर ले लिया, x टू द पावर माइनस नेक्स्ट स्टेप में x टू द पावर -2 ऊपर ले लिया, और x टू द पावर -2 इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x टू द पावर -2 dx, तो ये क्या आ जाएगा? x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आ जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, और वी कैन राइट -1 अपॉन x. ठीक है? फिर 1 by r, 1 by infinite, 1 by infinite 0. So work done in bringing test positive charge from infinity to P, 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon R. Electric potential at point P, V equals W upon Q naught. So V equals 1 by 4 pi epsilon naught Q naught cancel, Q by R volts. Got it? Huh? Okay. You prepare this, then I will tell next. Yes? Got it now?